तेरा किसी पे आए दिल एपिसोड 28। जैक सर, आपसे कुछ बात करनी थी। वो उसके ऑफिस में आते बोली तो जैक ने उसकी हालत देखकर लब भींच लिए। वो क्या थी और क्या बन गई थी। हंसना तो दूर, वो तो मुस्कुराना भी भूल गई थी। बोलो। उस दिन जब नेल्सन आप लोगों के घर गया और वापस आया तो रो रहा था। मैंने बहुत पूछा लेकिन बताया नहीं कुछ, चुप चुप सा रहता है। क्या वहाँ कोई बात हुई थी? क्योंकि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। वो खामोश हुई तो जैक के जहन में उस दिन वाला वाक़या घूम गया। बात तो हुई थी और जान ने डांट भी दिया था। जैक ने बताया तो तौकी की आंखें नम हो गई। सर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो बच्चा है, मैं नहीं चाहती कि उसके दिमाग पर कोई बुरा असर पड़े। अव्वल तो मैं उसे वहाँ जाने ही नहीं दूँगी, लेकिन अगर आपका उससे सामना हो भी जाए तो उसको पहले की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो रोते बोली तो जैक से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। वो उठकर उसे सीने से लगा चुका था। उसकी अपनी आंखें नम हो गई थीं। यार बस करो रोना, तुम जानती हो ना नहीं देख सकते तुम्हें रोता हुआ। बस करो, शाबाश। वो उसे खुद से अलग करते, उसके आंसू साफ करते बोले। जैक, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन करो। जैक को नर्म पड़ता देखकर वो फ़ौरन अपने हाथ में बोली थी। जैक ने उसकी बात सुनकर चेहरा मोड़ लिया। तौकी, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता मैं। इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाज़ा खोलते वो अंदर आया था। तौकी को देखकर उसके सीने में दर्द सा उठा था, लेकिन बेहिसी गालिब थी। उस दिन वाली मुठभेड़ के बाद वो उससे एक बार भी नहीं बोला। मंसूरी ग्रुप की फ़ाइल चाहिए थी मुझे, जैक तुम्हारे पास है? वो जैक से बोला तो उसने वो फ़ाइल उठाकर जान को दी। ये वही फ़ाइल थी जो तौकी ने बनाई थी। फ़ाइल देखी तो उसके माथे पर बल पड़े। क्या है ये? वो फ़ाइल ज़ोर से फर्श पर मारते धाड़ा तो तौकी उछल कर 2 कदम पीछे हटी। किसने बनाई ये फ़ाइल? तौकी ने बनाई थी, लेकिन हुआ क्या है? जैक भी परेशानी से बोला। मिस तौकी राव, अगर यहाँ काम करना है तो आंखें खोल कर करना होगा। मुझे काम में गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो काम मुकम्मल करो, या फिर बस शॉर्टकट ही आते हैं आपको। काम को सीरियस लें, वरना कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। वो उस पर तंज करते बोला तो उसने एक ज़ख्मी निगाह उस पर डाली। मैं दोबारा बना दूंगी सर, आप। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, जान गुस्से से कमरे से निकल गया था। जैक सर, मैं दोबारा बना दूंगी, प्लीज़ आप जान सर को कहिएगा मुझे जॉब से ना निकाले। तौकी ने नम आंखों से कहा तो जैक ने बेबसी से उसे देखा। फिक्र नहीं करो, वो गुस्से में है, मैं बात करूँगा। थैंक्स सर। वो शुक्रिया अदा करते वहाँ से चली गई थी। ये क्या किया तुमने तौकी? 1 महीना होने वाला था, लेकिन तौकी के पास मुश्किल से 50 लाख ही इकट्ठे हुए थे। तौकी ने बाबा की गाड़ी भी बेच दी थी, जो साइका को अब पता चला था। और क्या करती मामा, मैं साइकिल यूज़ करती हूँ। नेल्सन की भी टेंशन नहीं है, वो हॉस्टल रहता है। गाड़ी बेकार ही खड़ी थी। लेकिन तौकी, वो तुम्हारे बाबा की निशानी थी। साइका रोते बोली तो तौकी ने उन्हें सीने से लगाया। मामा, एक दफ़ा ये आजमाइश ख़त्म हो जाए, मैं बाबा की गाड़ी वापस ले आऊँगी। अच्छा ये बताओ कि कितने पैसे जमा हुए हैं? मामा, 50 लाख हुए हैं। तौकी, 2 महीनों का वक्त दिया है जान ने, 10 करोड़ कैसे देंगे हम, जबकि 1 करोड़ भी नहीं पूरे हो सकते 2 महीनों में। तौकी की आंखें छलक पड़ी थीं। उसे भी यही टेंशन थी। क्या करे क्या ना करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मामा, हो जाएगा, आप मेडिसिन लें, आराम करें, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी। वो माँ को मेडिसिन देते उन्हें कमरे में ले आई। बेड पर लिटाते उनके माथे पर बोसा दिया और लाइट ऑफ करते बाहर निकल गए। सर, बाहर तौकी मैम आई हैं। वो तीनों रात का खाना खा रहे थे। खा क्या, बस जीने के लिए कुछ निवाले जहर मार कर रहे थे, जब चौकीदार ने आते बताया। इस वक्त? काशफा ने ताज्जुब से कहा। जान ने जब से जबड़े पीछे थे। अंदर ले आओ उसे। तौकी, आओ बैठो, खाना खाओ। काशफा ने उसे मुस्कुराते कहा तो वो नफ़े में सर हिलाते उसका शुक्रिया अदा करते जॉनसन की तरफ मुतवज्जो हुई। एक वक्त था जब उसकी गैर मौजूदगी में इस घर के किसी फ़र्द का निवाला हलक से नीचे नहीं उतरता था, और एक आज का वक्त था इस घर में आने के लिए भी उसे इजाज़त की ज़रूरत पड़ रही थी। मैं ये पैसे देने आई थी। वो पैसों का भरा बैग जॉनसन के सामने रखते बोली।
ये 50 लाख हैं, बाकी की मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वक्त पर दे दूँ। 1 महीना होने वाला है और तुम 50 लाख लाई हो। मैं तुम्हें याद दिला दूँ, अगर भूल गई हो तो, कि 10 करोड़ देने हैं तुमने। 2 महीने हैं, 10 करोड़ पूरा करो वरना। जॉनसन ने बात अधूरी छोड़ दी। वरना क्या? उसके लहजे से खौफज़दा हो गई थी। वरना वो घर जिसमें तुम लोग रह रहे हो, पैसे अदा ना करने की सूरत में वो मेरा होगा। फिर अपने रहने का बंदोबस्त कर लेना। जॉनसन की बात सुनकर वहाँ मौजूद हर महफूस ने बेयकीनी से उसे देखा था। जान, बस, जैक ने कुछ कहना चाहा जब जान ने हाथ उठाते उसे मना किया। 2 महीने हैं, 10 करोड़ पूरा करो। वो पैसों का बैग वहाँ से उठाते कमरे में चला गया था। कमरे में आते दरवाज़ा लॉक करते जान ने वो बैग ज़ोर से फर्श पे दे मारा था। क्यों? उसे आज ऑफिस में हुआ वाक़या याद आया था। वो अपने केबिन में था जब कोई दरवाज़ा नॉक करते अंदर आया। क्या आपसे कुछ बात हो सकती है? यस, कहिए, क्या बात है? वो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। आई थिंक आपको शायद मैं याद नहीं होंगी सर, मैं टीना हूँ, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। टीना के नाम पर जॉनसन ने झटके से सर उठाया था। टीना नाम के साथ उसे तौकी का नाम भी याद आया था। बहुत पूछा था उसने तौकी से कि उसने टीना से क्या कहा था, लेकिन वो हर बार टाल जाती थी। जॉनसन सर, असल में मुझे आपसे तौकी के बारे में बात करनी थी। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। सर, तौकी शुरू से ही आपके साथ मुखलिस नहीं थी। उसने आपकी इमेज बहुत ख़राब कर दी थी कॉलेज में। आपको याद है जब वो मुझसे मिलने आई थी, उसने मुझे जो बातें कही मुझे यकीन नहीं आया। ऐसा क्या कहा था उसने? जॉनसन टेक छोड़ते सीधा हुआ। सर, उसने मुझसे कहा कि आप उसके बॉयफ्रेंड हैं और उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। व्हाट? जान को एक और झटका लगा था, जब कटीना को मौका मिल गया था मौका पर चौका मारने का। सर, उसने मुझसे कहा कि आप उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में हैं, और ये भी कि, और क्या बताया था उसने? जॉनसन के गुस्से से नसें उभर आई थीं। तौकी इस पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा चुकी थी, उसे ज़रा शर्म नहीं आई थी अपने ही दोस्त को बदनाम करते। और उसने ये भी बताया कि वो आपका बच्चा भी अबॉर्ट करवा चुकी थी। टीना की बात थी या कोई धमाका जो जान के सर पर हुआ था? सर, मैं आपसे सिर्फ दोस्ती करना चाहती थी। मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे तो आप साफ साफ मना कर देते, लेकिन तौकी ने क्या किया? उल्टा आपको बदनाम कर दिया सारे कॉलेज में। टीना की कही हर बात उसके दिल पर वार कर गई थी। हाल में वापस लौटते वो सर हाथों में पकड़कर रो दिया था। कितना प्यार, कितनी इज्जत दी थी उसने तौकी को, यहाँ तक कि अपनी मेहनत की बनाई कंपनी में उससे हिस्सेदार बनाया। और तौकी ने बदले में क्या किया था उसके साथ? उसे बदनाम करने के साथ साथ उसके भाइयों की दिन रात की मेहनत को चंद पैसों की वजह से बेच दिया। काश मैं तुमसे कभी मिला ही ना होता तौकी राव, तो आज इस हाल में ना होता। मेरा दिल क्यों नहीं फट जाता। वो चीख चीख कर रो दिया था। जैक सर, वो घर बाबा ने बड़ी चाहत से बनाया था। मैं कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे कुछ वक्त दे दें, मैं पैसे पूरे कर लूँगी, लेकिन जान सर से कहें वो घर हमसे ना छीनें। हम कहाँ जाएंगे? वो रोते बोली तो जैक ने रुख मोड़ लिया उससे। वो क्या करता? एक तरफ भाई था तो दूसरी तरफ दोस्ती। भाजपा ने आगे बढ़ना चाहा तो जैक्सन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तौकी नाउम्मीद होते वहाँ से लौट गई थी। वो ऑफिस से बाहर आई और बैग से पैसे निकाले। आज उसे पे मिली थी। यहाँ से उसने सीधा रेस्टोरेंट जाना था, लेकिन उससे पहले उसने नेल्सन की स्कूल फ़ीस जमा करवानी थी। जल्दी से वो बैंक में फ़ीस जमा करवाते वो रेस्टोरेंट गई, जहाँ लेट आने पर मैनेजर ने उसे बहुत डांटा था। उसने लेट आने की वजह भी बताई थी, लेकिन वहाँ उसकी कौन सुनता। आंसू पीती वो अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। कल यहाँ एक बहुत बड़ी पार्टी होनी है, इसलिए कल छुट्टी या लेट होने की गुंजाइश नहीं है, मैनेजर बताते वहाँ से चला गया था, जबकि सारा स्टाफ कल वाली पार्टी के बारे में डिस्कस कर रहा था। कल लेट ना होना तौकी, इन बड़े लोगों की पार्टियों की वजह से हम जैसे लोगों का बहुत फ़ायदा हो जाता है। एक साथी ने उसे बताया तो वो सर हाँ में हिला गई। वाकई उसे पैसों की इस वक्त अशद ज़रूरत थी। वो कहीं से भी जैसा भी पैसा मिलता वो तैयार थी हर काम करने को। अगले दिन ऑफिस की छुट्टी थी, इसलिए वो सुबह सवेरे ही रेस्टोरेंट चली गई थी। वहाँ का तो नक्शा ही बदला हुआ था। जल्दी से चेंज करते वो कामों में मसरूफ़ हो गई थी। शाम को ही सारे मेहमान आना शुरू हो गए थे। आखिर वो वक्त भी आ पहुँचा जब पार्टी की वजह सामने आई।
वो पार्टी जेटी कंपनी ने ऑर्गेनाइज करवाई थी। जोसेफ और जैक की मंगनी का बाकायदा ऐलान किया गया था। बहुत मुश्किलों के बाद जोसेफ मानी थी, बल्कि जैक को खूब तंग किया था, ये कहना गलत ना होगा। तौकीर सर झुकाते, आंसू साफ करते वहाँ से दूसरी तरफ चली गई थी। कितने अरमान थे उसे जैक और जॉनसन की शादी के, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से सब बर्बाद हो गया था। स्टेज पर बैठे वो दोनों जोड़े काशिफ और जैक और जोसेफ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। खुश होने के बावजूद भी कोई खुश नहीं लग रहा था। जबकि जैक और जोसेफ की मंगनी का सुनते तौकीर को यकीन नहीं आया था। जॉनसन ने तौकीर को अलग थलग खड़े देखा तो उसकी तरफ चला आया। इंसान को ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से शर्मिंदगी हो। जान की आवाज़ सुनकर वो झटके से पीछे मुड़ी। वो थक गई थी वजाहत देते देते, इसलिए अब उसकी बात सुनकर वो खामोश ही रही थी। आपको कुछ चाहिए था क्या सर? वो प्रोफेशनल लहजे में बोली। वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। खाना पीना भी बराए नाम था। एक साथ 3-3 नौकरियां करते और नींद पूरी न होने की वजह से आंखों के गिर्द हल्के बन गए थे। आज भी सुबह के नाश्ते के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि कुछ अच्छा खाए तो उसे बहुत दिन हो गए थे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे कुछ दे सको, तुम्हें बस बदनाम करना आता है। वो तंजिया कहते वहाँ से चला गया, जबकि तौकीर को उसकी बात समझ नहीं आई थी। सारा स्टाफ बारी बारी उनको मुबारकबाद दे रहा था और बदले में साथ बैठा जैक्सन उन सबको एक एक लिफाफा पकड़ा रहा था। तौकीर इन सबसे लाइम थी। वो स्टेज पर आई तो जॉनसन ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे देखा। तौकीर का उसका यूँ तंजिया मुस्कुराना कुछ समझ नहीं आया था, जबकि जैक्सन और जैक ने ज़ब्त से एक दूसरे को देखा था। मुबारक हो सर आप दोनों को, हमेशा खुश रहें एक दूसरे के साथ, वो जैक और जोसेफ से बोली। थैंक यू। इससे पहले कि वो नीचे जाती जॉनसन की आवाज़ सुनकर रुक गई। जैक्सन, इनको 2 लिफाफे देना। तौकीर ने नासमझी से जैक्सन को देखा जो सर झुकाए वहाँ बैठा था। कैसे लिफाफे सर? जॉनसन ने खुद ही आगे बढ़ते 2 लिफाफे उसके हाथ में रख दिए थे। यहाँ के स्टाफ को हमने मुबारकबाद के बदले में ये एक छोटा सा गिफ्ट दिया है। तुम्हें पता है इनमें इतने पैसे हैं कि 2 महीने आराम से निकल जाएंगे इनके। लेकिन सुना है तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम्हें 2 दे दिए। जॉनसन की बात सुनकर तौकीर को गुस्सा आया था। माना उसे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उसे भीख नहीं चाहिए थी। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ सर, और ना मैं ये जानती थी, वरना मैं कल ऑफिस में सर को मुबारकबाद दे देती। आपको अपने पैसे मुबारक हो। तौकीर के ऊंचा बोलने पर सब उसकी तरफ मुतवज्जे हुए थे, जबकि जॉनसन ने गुस्से से उसे देखा और बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? भाई छोड़े, सब देख रहे हैं, जैक्सन ने कहा, लेकिन जान को किसी की परवाह नहीं थी। मैनेजर वहाँ हाँफते हुए आया। आखिर जॉनसन तनिष्क को और उसके भाई को कौन नहीं जानता था। सर क्या हुआ है? आपके स्टाफ को बात करने की तमीज़ नहीं है? ये कैसे लोग रखे हुए हैं आपने? जॉन ने मैनेजर को कहा। उसने गुस्से से तौकीर को देखा था।